जय श्रीमन नारायण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका एस्ट्रो मनीष पंडित चैनल में। आज हम उन 8 दुर्लभ प्रयोजनों की बात करेंगे श्राद्ध में, जिनका बड़ा ही महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए, यथासंभव इन कार्यों को आप करने का प्रयास करें। बाकी आधुनिक युग में थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। श्राद्ध में जो 8 दुर्लभ प्रयोजनीय दिए गए हैं, उनकी है श्राद्ध में कुछ बातें अत्यंत महत्व की हैं। जैसे कुतप पेला, दिन का 8वां मुहूर्त जो होता है दिन में 11:36 से लेकर 12:24 तक का समय। श्राद्ध के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है यही है, इसे ही कुतप वेला कहते हैं। लोग बाग क्या करते हैं, ऑफिस इत्यादि जाना रहता है तो जल्दी जल्दी 7 बजे 8 बजे ही श्राद्ध निकाल देते हैं, लेकिन ये गलत है। श्राद्ध निकालने का जो मैं समय बता रहा हूँ ये सबसे श्रेष्ठ समय है, फिर भी आप अधिक से अधिक विलंब करने का प्रयास करें। कुत्सित अर्थात पाप को संतप्त करने वाले को इसे कुतप कहा गया है। मध्यकाल, खड़ग पात्र, नेपाल का कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और दोहित्र, ये 8 भी कुतप के समान ही फलदायी होने के कारण कुतप कहलाते हैं। श्राद्ध के लिए बड़े ही दुर्लभ प्रयोजनीय हैं कि अगर ये वस्तुएं मिल जाएं, यानी एक तो ये समय जो मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ ये जो चांदी, कुश, तिल, गौ और दोहित्र, ये सामग्री अगर हमें मिल जाए तो विशेष ही ये दुर्लभ है और इससे उपयुक्त समय और इससे उपयुक्त वस्तुएं कोई नहीं हो सकती। अब बात आती है श्राद्ध में कुश तथा कृष्ण काले तिल की क्या महिमा है। कुश तथा काला तिल ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से प्रादुर्भाव हुआ इनका, अतः श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसमर्थ हैं। ऐसा देवगण कहते हैं कि समूलाग्र हरित, जड़ से अंत तक हरे तथा गोकर्ण मात्र परिमाण के कुश का श्राद्ध में उत्तम कहे गए हैं। यानी कि आप जो कुश उपाड़ते हैं वो जड़ से लेकर और अग्रभाग तक होनी चाहिए, और अगर वो हरी हो तो कहते हैं आधुनिक काल में शहरों में तो मिलना थोड़ा असंभव हो जाता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ये मिल सकती है। आगे चर्चा आती है कि श्राद्ध में चांदी की क्या महिमा, यानी रजत की। तो श्राद्ध में पितरों के निमित्त पात्र के रूप में पलाश तथा महुआ आदि के वृक्षों के पत्तों के दोने तथा काष्ठ एवं हाथ से बनाए मिट्टी आदि के पात्रों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसके साथ ही सुवर्ण में एवं रजत में पात्रों के प्रयोग की विधि है। यानी सोना चांदी आप रख सके तो विशेष ही लाभदायक है। पितरों के निमित्त यदि चांदी से बने हुए या चांदी से मढ़े हुए पात्रों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जलमात्र भी प्रदान कर दिया जाए तो वे अक्षय तृप्ति कारक होता है। इस प्रकार पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही प्रशस्त माने गए हैं, जो श्रेष्ठ माने गए हैं। क्योंकि चांदी की शिवजी के नेत्रों से उद्भूत हुई है, इसलिए वे पितरों को बड़ी प्रिय है। यहाँ तक लिखा है कि यदि चांदी का पात्र देने का सामर्थ्य नहीं हो तो चांदी के विषय में कथोपकथन, चर्चा, दर्शन अथवा दान से कार्य संपन्न हो सकता है। आगे चर्चा आती है कि श्राद्ध में अत्यंत पवित्र प्रयोजनीय दोहित्र, यानी कन्या का जो पुत्र होता है, कुतप जो मैंने आपको पहले ही बताया दिन का 8वां मुहूर्त, और तिल में ये 3 तरह चांदी का दान, भगवत स्मरण, ये सब श्राद्ध में अत्यंत पवित्र माने गए हैं। यानी अगर नवासा मिले तो बहुत उत्तम, उसके बाद तिल, और फिर जो चांदी का दान हम कर सके वो, और एक वो समय जो मैंने आपको बताया 11:36 से 12:24 तक का, ये सब श्राद्ध में अत्यंत पवित्र माने गए हैं। आगे चर्चा आती है कि श्राद्ध में महत्व के 7 प्रयोजनीय क्या हैं। दूध, गंगाजल, मधु, तसर का कपड़ा, दोहित्र यानी नवासा, कुतप और तिल, ये 7 श्राद्ध में बड़े महत्व हैं। श्राद्ध में अब चर्चा आती है कि तुलसी की महिमा। बहुत से लोग ये बात जानते ही नहीं है। तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितृलोक को प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। यह अंतक्रम श्राद्ध कहती है बात कि तुलसी का भी प्रयोग करें। श्राद्ध में विशेषकर श्राद्धकर्ता के 3 गुण जरूरी हैं। पवित्रता, अक्रोध यानी क्रोधित ना हो और पवित्र हो, अपचाल्य यानी बहुत सी महिलाओं और मैंने व्यक्तियों को देखा है बड़ी जल्दबाजी करते रहते हैं, तो अगर ये गुण अवगुण नहीं हो उनके अंदर जल्दबाजी करने वाला, तो ये प्रशंसनीय है। अब आगे चर्चा आती है कि श्राद्ध में कौन से पुष्पों को काम में हमें नहीं लेना चाहिए। सफेद सुगंधित पुष्पों की विशेष महिमा है।
मालती, जूही, चंपा प्राय सभी सुगंधि श्वेत पुष्प, कमल तथा तुलसी और भृंगराज आदि पुष्प श्राद्ध में काम में लेने चाहिए। स्मृति सार के अनुसार अगस्त्य पुष्प, भृंगराज, तुलसी, शतीपत्री और चंपा तिल पुष्प, ये 6 पितरों को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। श्राद्ध देश कौन से हैं, कहाँ पर श्राद्ध करना चाहिए? देखिए, गंगा, पुष्कर, प्रयाग, कुशावत, हरिद्वार तीर्थों में श्राद्ध की विशेष महिमा है, लेकिन आधुनिक काल में यहाँ जाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, समय का अभाव है। तो आप किसी भी पवित्र नदी के तट पर भी ये कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध स्थान को अगर वहाँ भी जाना नहीं हो तो घर पर ही फिर तो करना ही पड़ेगा। श्राद्ध के स्थान पर गोबर से मिट्टी का लेपन जरूर कर देना चाहिए। और दक्षिण दिशा की और ढाल वाली भूमि है जो श्राद्ध के लिए प्रशस्त मानी जाती है। बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि आधुनिक काल में थोड़ी सी कठिनाई का विषय है इन कार्यों को करना, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। श्राद्ध में आगे चर्चा आती है कि कौन से अन्नों को और फलों को काम में लेना चाहिए। जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिल्ली का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीला कैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजो और भतुआ, इनको श्राद्ध में लाए अगर आप ला सकें तो बड़ा श्रेष्ठ है। प्रशस्त आसन क्या है श्राद्ध में? रेशमी, नेपाली कंबल, ऊन, काष्ठ, तृणपर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। श्राद्ध के समय में एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है वह है मौन की आवश्यकता। श्राद्ध में भोजन के समय मौन रहना चाहिए। आप बार बार पूछ रहे हैं कैसा बना है साहब, कैसा बना है साहब, बार बार करना ये ठीक नहीं रहता। भोजन करते समय ब्राह्मण से अन्न कैसा है ये कभी नहीं पूछना चाहिए। भोजनकर्ता को भी श्राद्धार्थ की प्रशंसा इत्यादि कभी नहीं करना चाहिए कि साहब बहुत बढ़िया बना है। शांति के साथ भोजन करें, श्राद्ध का यही नियम है। आगे आती है श्राद्ध में पात्र कौन से हो, तो सोने, चांदी, कांसे और तांबे के पात्र पूर्व में उत्तम माने गए हैं। और भोजन के लिए श्राद्ध में पितरों के भोजन के लिए मिट्टी के पात्र का भी निषेध है और लोहे इत्यादि का भी निषेध है। आप अगर सोना चांदी आपके पास कांसी इत्यादि नहीं है तो आप पलाश आदि अन्य वृक्ष के पत्तल से काम करें। केले के पत्ते में भी श्राद्ध भोजन सर्वथा निषिद्ध है कि कहीं आप केले के पत्ते, जैसे दक्षिण भारत में चलता है केले पे कर दिया कि केले के पत्ते वहाँ मिलते हैं तो भोजन रूप में वहीं चलते हैं, लेकिन श्राद्ध में यह निषिद्ध है, आप नहीं कर सकते। श्राद्ध में पाद प्रक्षालन विधि, श्राद्ध में ब्राह्मणों को बैठाकर पैर धोना चाहिए। खड़े होकर अगर ब्राह्मणों का पैर धुला दिए तो पितर नाराज होकर चले जाते हैं। पत्नी को हमेशा दाहिनी ओर खड़ा रखें और उसे बाएं रहकर जल नहीं गिराना चाहिए, अन्यथा वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है और पितरों को प्राप्त नहीं होता। श्राद्ध में निषिद्ध बातें क्या हैं? श्राद्ध में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो तज्य हैं और निषिद्ध हैं। श्राद्ध के दिन फालतू की बातों को हमें नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता को यानी श्राद्ध करने वाले को क्या क्या नहीं खाना चाहिए? ताम्रमूल, तेल मर्दन, उपवास, स्त्री संभोग, औषध तथा परान्न भक्षण यानी दूसरे का भोजन इत्यादि उसे उस दिन नहीं करना चाहिए जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध भोक्ता के लिए 8 वस्तुएं निषिद्ध हैं। दोबारा भोजन ना करें, यह सबसे गंभीर विषय है कि 3 जगह 5 जगह निमंत्रण ले लिया और श्राद्ध हो रहा है जो श्राद्ध खाने वाला है। यात्रा भार ढोना, परिश्रम करना, उसे भी उस दिन मैथुन नहीं करना चाहिए जिस दिन वह जीम रहा है। और श्राद्ध भोजन करने वालों की इन 8 बातों का बचना चाहिए। दोबारा से सुन लीजिए, पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, परिश्रम, मैथुन, दान, पतिग्रह तथा होम। श्राद्ध भोजन करने वालों को इन 8 बातों से हमेशा बचना चाहिए। पहले भी बता चुका हूं, श्राद्ध में लोहों का पात्र सर्वथा निषिद्ध है। श्राद्ध में निषिद्ध कुश यानी डाब, लोग डाब नहीं मिलती तो कहीं से भी डाब को उपलब्ध कर लेते हैं। आसन के लिए मैंने देखा है कुश का आसन होता है, उसी में से डाब निकाली और कार्य करवा दिया, लेकिन ऐसी कुश बिल्कुल निषिद्ध है। कभी भी काम में ली हुई कुश को काम में नहीं लेना चाहिए। चिता में बिछाए हुए, रास्ते में पड़े हुए, पितृ तर्पण एवं ब्राह्मण यज्ञ में उपयोग लिए हुए, बिछौने गंदगी से आसन में निकाले हुए, पिंडों के नीचे रखे हुए अपवित्र कुछ को निषिद्ध समझना चाहिए। श्राद्ध में निषिद्ध गंध कि कौन सा गंध काम में नहीं लेना चाहिए? श्राद्ध में श्रीखंड, चंदन, खस, कर्पूर सहित सफेद चंदन ही पितृ कार्य के लिए प्रशस्त है। अन्य पुरानी लकड़ियों के चंदन, निर्गंध काष्ठों के चंदन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।
कस्तूरी, रक्त चंदन, गौरोचन, सल्लक तथा पुतिक आदि भी निषिद्ध है। श्राद्ध में त्याज्य पुष्प यानी कौन सा पुष्प काम में नहीं लेना चाहिए? कदम्ब, केवड़ा, मौलसिरी, बेलपत्र, करवीर, लाल तथा काले रंग के सभी फूल तथा उग्र गंध वाले गंध रहित सभी फूल श्राद्ध में वर्जित हैं। निषिद्ध धूप यानी सीधे घी नहीं डालना चाहिए कभी भी जब आप अग्नि कर रहे हैं तो। श्राद्ध में मांस का बड़ा ही विशेष निषेध है, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी ये तो जानकारियां सब जानते हैं, जितनी जानकारियां मैंने पढ़ी थी आपके सामने रखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। आगे भी मैं ऐसी जानकारी आपके बीच में लाता रहूँगा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।